नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, राइट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 मैट्रिसेस है, सबका ट्रांसपोज निकालना। आई होप कि थ्योरी पार्ट आपको अच्छे से आता है, ठीक है। हम तो बस यहाँ पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं एंड यू गाइस आर सपोज टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, राइट। चलिए, तो ट्रांसपोज के बारे में पता है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स इज 5 1/2 -1, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, तो इसका ट्रांसपोज लेना है। देखो ट्रांसपोज होता क्या है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, बस दैट इज ट्रांसपोज, सिंपल है। तो रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो। तो एक ही कॉलम है तो एक रो हो जाएगी, 5 1/2 -1। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा, सिंपल क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, इसको मैट्रिक्स ए बोल देते हैं। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 -1 3, ठीक। इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लोगे तो ये वाला जो कॉलम है 1 2, ये रो हो जाएगा, फर्स्ट रो। ये सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो बन जाएगी आपकी। तो ये ट्रांसपोज हो गया, सिंपल। नाउ थर्ड पार्ट देखो, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। मैट्रिक्स इज -1/√3 2 एंड हियर इट इज 5 5 3 एंड 6 6 -1, ठीक है। यही है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब ट्रांसपोज लोगे क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट कॉलम जो है ये आपका, ठीक है। फर्स्ट रो कॉलम क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो। सो -1√3 एंड 2, यहां तक सही है। ये हमारी मैट्रिक्स है। नाउ सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो हो जाएगी आपकी 5 5 3। थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड रो, दिस विल बिकम थर्ड, राइट, -1। तो ये आपका ट्रांसपोज होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, बहुत इजी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए एंड बी एंड वी नीड टू वेरीफाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सो हियर वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, 3/3 ऑर्डर की है एंड वी नीड टू वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो वैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए आपको। यहाँ पर हमें वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी कर लेते हैं, बाद में इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए कितनी है, मैट्रिक्स ए -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, यहां तक सही है। मैट्रिक्स बी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, यहां तक सही है। ऐड करो, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, पता है ना आपको। -1 प्लस -4, ये -5 आ गया। 2 प्लस 1 वी गेट 3 हेयर, 3 प्लस -5 -2 हेयर। 5 प्लस 1 यहाँ 6 आ जाएगा। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 इज 9। -2 प्लस 1 इज -1, 1 प्लस 3 इज 4, 1 प्लस 1 इज 2, ये आपका 2 आ। तो ये तो a प्लस बी आया, हमें क्या चाहिए, a प्लस बी होल ट्रांसपोज चाहिए, सही है। तो ये जो मैट्रिक्स है 3/3 की,
इसका ट्रांसपोज करो, जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना दो, ये हो जाएगा आपका -5 6 -1। सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना लो 3 9 4। थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो -2 9 2। सही है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है A, इसका ट्रांसपोज लिख लो। ये कितना हो जाएगा आपका, जो फर्स्ट कॉलम है -1 5 -2, इसका फर्स्ट रो बना लो -1 5 -2। सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दो 2 7 1। थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना लो 3 9 1। यहां तक सही है, प्लस B ट्रांसपोज। अब ये री मैट्रिक्स भी आपके पास है ना, -4 1 1। ये जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो बना लो -4 1 1। देन 1 2 3 1 2 3 रो बन गया। यहाँ पर -5 0 1। यहाँ तक सही है। चलिए अब इनको ऐड कर दो, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं पता है आपको। सो -1 प्लस -4 -5। 5 plus 1 we get 6 here. -2 plus 1 is -1. 2 plus 1 we get 3 here. 7 plus 2 we get 9 here. 1 plus 3 we get 4 here. अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। 3 plus -5 we get -2 here. 9 plus 0 is 9. 1 plus 1 is 2. ठीक है, तो here we can see left hand side is equals to right hand side, hence वेरीफाइड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। सही है, वेरीफाई करना था तो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट ठीक है, ये रब कर दे। चलिए सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट A माइनस बी, पहले A माइनस बी निकाल देते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, -1 5 -2 2 7 1। ठीक है, 3 9 1 कॉलम वाइज लिख रहा हूं, माइनस मैट्रिक्स बी क्या है कॉलम वाइज, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। यहाँ तक सही है। सब्ट्रैक्ट करना है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। -1 -4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। सो -1 + 4 is +3। 2 minus 1 we get 1 here। 3 minus -5, minus minus plus होगा, so 3 plus 5 is what 8। 5 minus 1 we get 4 here। 7 minus 2 we get 5 here। 9 minus 0 is 9। ठीक है, -2 -1 we get -3 here। 1 minus 3 we get -2 here। 1 minus 1 we get 0 here। तो ये A माइनस बी आ गया, तो हमें तो ट्रांसपोज चाहिए A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, सो 3 4 -3। सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दो, 1 5 -2। थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो, 8 9 0। सही है। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड तो कर ली, राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज लिख लो। A ट्रांसपोज कितना है, -1 5 -2 रो बना दो, फर्स्ट रो -1 5 -2। सेकंड कॉलम 2 7 1, सेकंड रो बना दो 2 7 1। देन 3 9 1, ये A ट्रांसपोज लिखा गया। मैट्रिक्स B हमारे पास है, B ट्रांसपोज लिखना है, -4 1 1 फर्स्ट रो बन जाएगी, -4 1 1। सेकंड जो कॉलम है 1 2 3, इसकी सेकंड रो बना दो 1 2 3। थर्ड कॉलम -5 0 1, इसकी थर्ड रो बन जाएगी -5 0 1। ठीक है जी। नाउ सब्ट्रैक्ट, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो -1
माइनस माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -1 + 4 वी गेट 3 है, 5 - 1 वी गेट 4 है, -2 - 1 वी गेट -3 है, 2 - 1 is 1 here, 7 - 2 is 5, 1 - 3 is -2, 3 -5 तो ये आपका 8 हो जाएगा, 9 - 0 is 9, 1 - 1 is 0। तो क्लियरली यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज हमें दिया हुआ, मैट्रिक्स बी भी गिवन है और हमको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, ऐसे यहाँ भी करना है, तो कुछ अलग तो है नहीं। चलो कर लेते हैं सॉल्यूशन। ए ट्रांसपोज इज गिवन 3 - 1 0, 4 2 1। ऑर्डर कितना है इसका, 3 रोज है 2 कॉलम्स। ठीक है, एंड बी कितना गिवन है, बी -1 1 2 2 1 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। सही है, ये होगा। तो यहां से ए निकल जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से इसका ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, एक बार और ट्रांसपोज ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 0, 4 2 1। ऑर्डर चेंज हो जाएगा 2 × 3, और ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं। सही है, यानी कि आपकी ए मैट्रिक्स है। यहां से बी ट्रांसपोज निकाल दो, बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3, राइट। सो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। यहां तक समझ में आ गया। नाउ फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। a + b, फर्स्ट पार्ट a + b होल ट्रांसपोज। सही है, तो a कितना है हमारे पास, ये रहा a, 3 - 1 0, 4 2 1 प्लस b कितना है हमारे पास, ये रहा b, -1 2 1 1 2 3, ये आ गया। दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 + -1, 3 + -1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 + 2 we get 1 here, 0 + 1 is 1 here, 4 + 1 is 5 here, 2 + 2 is 4 here, 1 + 3 is 4 here। इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 1 1 5 4 4। सही है, सो 3 × 2, 3 रोज है 2 कॉलम, इतना बन रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इतनी आ गई। राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। सो आई नीड ए ट्रांसपोज तो ये रहा मेरे पास, इसको हटा देता हूँ। ठीक, इसको हटाते हैं, एंड बी ट्रांसपोज, तो बी की भी जरूरत नहीं। सो ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ठीक है, सेकंड इस राइट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ये रहा, बी ट्रांसपोज ये रहा, दोनों को ऐड करना। दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 3 × 2 3 × 2। सो चलो लिख लेता हूँ एक बार मैं यहाँ पर, 3 - 1 0, 4 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3। ठीक है, ऐड करो, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे,
So 3 plus minus 1 we get 2 here. 4 plus 1 is 5. Minus 1 plus 2 is 1. 2 plus 2 is 4. 0 plus 1 is 1. 1 plus 3 is 4. सही है, 3 into 2 की 2 ऑर्डर होगा. सो क्लियरली यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड ये रही, दोनों बराबर है ना. तो यहाँ लिख देते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड. तो फर्स्ट पार्ट आपका होगा. आई होप कि समझ में आ गया है. चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से. इसको रब कर देते हैं सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमें निकालना. ठीक है, तो सेकंड पार्ट ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है, ये निकालना. तो जल्दी से कर लेते हैं. ए कितना है, ए ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज ले लो. तो ए हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 1 0 4 2 1, ठीक है. एंड बी इज, बी कितना है, माइनस 1 1 2 2 1 3, ये बी है. माइनस करना है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं, पता है आपको. तो 3 माइनस माइनस 1 ये आपका 4 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया ना. तो 3 माइनस माइनस 1 इज 4. माइनस वन माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस 3. 0 माइनस 1 इज माइनस 1. 4 माइनस 1 वी गेट 3 है. 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा. 1 माइनस 3 इज माइनस 2. यहाँ तक सही है. तो ऑर्डर कितना है, 2 2 रोज है और 3 कॉलम्स है. ठीक है, इसका तो हमें ट्रांसपोज चाहिए. ठीक है, ट्रांसपोज कर दो इसको. तो ट्रांसपोज करोगे, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1. सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 3 0 माइनस 2. सही है, ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 2. ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई. नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. तो ए ट्रांसपोज हमारे पास है कितना, 3 माइनस 1 0, ठीक, एंड 4 2 1, सही है. माइनस बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ये बी दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 1 2 1 1 2 3. सही है, सब्ट्रैक्शन करना है. 3 माइनस माइनस 1 ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया. 4 माइनस 1 यू गेट 3. माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. 2 minus 2 is 0. 0 minus 1 is minus 1. 1 minus 3 is minus 2. सही है. तो यू कैन सी क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए. ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. सही है. तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड. तो ये आपका वेरीफाइड है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया. चलिए जल्दी से चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसको रब कर दो. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ए ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है मैट्रिक्स, एंड वी नीड टू फाइंड ए प्लस 2b होल ट्रांसपोज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, इजीली कर सकते हैं हम लोग इसको. चलिए, तो a प्लस 2b, पहले a प्लस 2b निकाल देते हैं, बाद में इसका ट्रांसपोज कर देंगे. ठीक, तो a ट्रांसपोज गिवन है, a ट्रांसपोज गिवन है, तो यहाँ से a निकल जाएगा आपका, इसका भी ट्रांसपोज ले लो. ठीक है, a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लो ऐसे. तो ये कितना हो जाएगा, -2 1 3 2 इसका ट्रांसपोज. तो ये तो a हो जाएगा, और यहाँ पर -2 3 1 2 इतना आ गया. तो a आ गया -2 3 1 2 मैट्रिक्स A, प्लस 2 b, b क्या है आपके पास, -1 1 0 2. सही है. सो -2 3 1 2 इतना हो गया, प्लस स्केलर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, 2 अंदर जाएगा, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो ये -2 2 0 2 टू द 4. सही है.
ऐड कर लो, ऐड करो, उसको कितना आ रहा है, ऐड करने पर ये आ रहा है आपका -2 प्लस -2 -4, 1 प्लस 0 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 4 इज 6। ठीक है, हमें तो इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज कर लिया, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, -4 5 1 6। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर है, -4 5 1 6, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, आंसर वेरीफाई कर लो इसका। ठीक, -4 एक बार चेक करो जरा आंसर ठीक है क्या ये इसका, -436 आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं। हाँ, आप चेक कर सकते हो इसको, आंसर की में एनसीईआरटी में पीछे आंसर्स की वन होते, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, दिस इज आंसर। ठीक, कहीं कोई गलती नहीं करी, आई हैव क्रॉस चेक। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको रब करो जल्दी से। So for the matrices A and B, verify that A B whole transpose equals to B transpose A transpose। ठीक, तो चलिए फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से। A एंड B हमें गिवन है, तो A इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड A B होल ट्रांसपोज ये निकालना। ठीक है, तो A कितना है आपके पास, 1 -4 3, सही है, ये A मैट्रिक्स हो गई। B मैट्रिक्स क्या है, -1 2 1। A का ऑर्डर कितना है, 3 × 1। इसका ऑर्डर कितना है B का, 1 × 3। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3/3 का। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ कर लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 रहेगा, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 1 is 1, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × -1 4 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × 2 we get 8 here, then second row third column -4 × 1 -4 आ जाएगा, then third row first column 3 × -1 -3, third row second column 3 to the 6, third row third column 3 1 to 3। सही है, तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ये तो A × B आया, इसका ट्रांसपोज करना है, ये आपके पास अभी क्या आया है, A × B, ये बस अभी हमने A × B निकाला है। ठीक है, A × B, ए बी आया ये, तो अब हमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज जब हम लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो -1 4 -3, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा 2 8 6, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा 1 -4 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब फर्स्ट पार्ट का राइट हैंड साइड, ठीक, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड निकालो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी हमारे पास है, बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -1 2 1, और ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1 -4 3, ये इतना आ जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसका ऑर्डर तो है 3 × 1, इसका 1 × 3, यानी मल्टीप्लाई करने पे जो ऑर्डर आएगा वो 3/3 का ही होगा। सही है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × -4 गेट 2 × -4 -8, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, दोबारा चेक कर लूँ, यहाँ तो -8 आ रहा है, यहाँ पर चेक करो जरा दोबारा। हाँ, यहाँ पे सेकेंड रो
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ भी -8 आएगा, ये भी आपका -8 आएगा, सही है। तो -8 आ रहा है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 6 आ गया आपके पास। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 into -4 is -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 3 is 3, सही है। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सही है। आगे चले, इसको हटा दे। चलिए नाउ सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। तो ए पी, पहले ए इंटू बी निकाल दो। सो 0 1 2 एंड 1 5 7, सही है। सो 3 into 1 ऑर्डर है, 1 into 3 ऑर्डर है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी। सो ए इंटू बी कितना आ गया भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे तो फर्स्ट रो ये जो एलिमेंट है 0, तो फर्स्ट रो तो 0 0 0 ही, सही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट 1 है यहाँ पे, तो ये 1 5 7 यही रहेगा, सही है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 is 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 into 5 we get 10, 2 into 7 we get 14, सही है। ये तो ए बी आया है, हमें क्या चाहिए, हमें तो ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज लिख। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा 0 1 2, सेकंड कॉलम सेकंड रो 0 5 10, थर्ड कॉलम जो है थर्ड रो बन जाएगा 0 7 14, सही है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बनी। नाउ राइट हैंड साइड इसका क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो बी का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 5 7, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज करोगे तो 0 1 2, ये इतना हो जाएगा। नाउ भाई इसका ऑर्डर हो गया 3 into 1 और इसका 1 into 3, तो 1 equal to 1, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, सही है। और जो ऑर्डर आएगा 3/3 का आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखते हैं फिर, सेम आना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, second row first column 5 into 0 is 0, 5 into 1 is 1, 5 into 2 is 10, सही है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 into 0 is 0, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 7 into 1 is 7, 7 into 2 is 14, राइट। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो कह सकते हैं वेरीफाइड, सही है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए हमें दी है और देन वी नीड टू वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट में फिर से एक मैट्रिक्स गिवन है और यही हमें वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सही है। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ए मैट्रिक्स कितनी है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये तो ए है। तो वेरीफाई क्या करना है, चलिए देखते हैं। ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालना है, तो ये निकालते हैं। जब मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगी, है ना। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इतना हो गया, बताओ देखकर, सही है ना। जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो हो जाएगी, तो साइन अल्फा और ये कितना हो गया आपका कॉस अल्फा, यहाँ तक सही है। तो ये तो ए ट्रांसपोज हो गया, और ए मैट्रिक्स कितनी है, ए आपके पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड हियर माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करते हैं चलो। तो 2/2 ऑर्डर की है, दूसरी वाली भी आपकी 2/2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो भी 2/2 का ही होगा ना। सो कॉस इंटू कॉस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो ये तो आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये बनता है, सही है, पहला एलिमेंट। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी कि माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये ठीक। ऐसे यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सही है, साइन इंटू कॉस, और यहाँ पर कॉस इंटू माइनस साइन, यानी माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ तक सही। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आई होप इट इज क्लियर। सो ये तो आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक, यहाँ भी ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है आपके पास, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 1 होता है, हमें पता है 10th क्लास से ही, है ना, 10th में बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, 11th में भी पढ़ी थी, तो 1 होता है, और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 1, सही है। सो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हो गया बस, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो बस ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, खुद भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और ट्राई कर लो, सही है। तो चलो मैं कर देता हूँ फिर भी। सेकंड पार्ट, ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा, जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो बना दो, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना लो, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ तक सही है। ए मैट्रिक्स एज इट इज, ये हो गया आपका साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ तक सही है। चलिए मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सही है, इतना होगा। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉस, ये कितना हो जाएगा आपके पास, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना होगा, सही है। एंड यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यू गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सही है भाई, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन वी गेट साइन स्क्वायर, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है आपका, तो कितना बच रहा है 1 0 0 1, एंड दिस इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। तो हो गया प्रूफ बस, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो here we need to show that the given matrix is symmetric, फर्स्ट पार्ट में, है ना, फर्स्ट पार्ट शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड में हमें शो करना है कि स्क्यू मैट्रिक्स। आई होप कि आपको आइडिया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, मैट्रिक्स हमको गिवन है, एक बार मैट्रिक्स लिख लेते हैं जल्दी से, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, सही है, ये मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लो, कितना है, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, अगर ऐसा हो जाए तो कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज व्हाट सिमेट्रिक, सही है। तो ट्रांसपोज ले लो, कितना हो गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 1 माइनस 1 5, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगी माइनस 1 2 1, थर्ड कॉलम थर्ड रो 5 1 3, कुछ फर्क पड़ा मैट्रिक्स में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए,
सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। आई होप समझ में आ गया। तो ये क्या है, आपकी सिमेट्रिक है, ठीक। सेकेंड पार्ट अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए तो ए को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए देख लेते हैं। ए कितना है आपके पास? 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, यहाँ तक सही है। ट्रांसपोज लो इसका, ट्रांसपोज लेंगे तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, यहाँ तक सही है। तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये ऐसे लिखा जाएगा 0, ठीक। जहाँ जहाँ माइनस लगा है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस लगा है वो माइनस हो जाएगा। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। तो ये तो दोबारा से आपकी मैट्रिक्स ए बन गई, है ना। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आ गई, तो कह सकते हैं क्या हो गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर वी नीड टू वेरीफाई, ठीक। तो ये वेरीफाई करना है हमें। फर्स्ट पार्ट, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये क्या है 34, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए गिवन है हमें, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को सिमेट्रिक शो करना है, दूसरे पार्ट को स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और आपको वैसे याद भी रखना है एज अ प्रॉपर्टी, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो पहले, कितना होगा। तो ए कितना है 1 6 5 7, इसका ट्रांसपोज कर लो तो 1 6 5 7, सही है। कितना आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 वी गेट 14, सही है। तो लेट सपोज ये आपकी मैट्रिक्स सी होगी, ठीक है। इसको हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक नई मैट्रिक्स आई और उसको हमने सी बोल दिया, ठीक। तो अब इसका भी ट्रांसपोज, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी। तो क्या मैट्रिक्स में कोई चेंज आया? नहीं, ये तो फिर से सी आ गया, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो पहले ये निकाल लेते हैं। ए कितना है हमारे पास 1 6 5 7, माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 6 5 7, ट्रांसपोज कर दो, हाँ सब्ट्रैक्ट करो तो 1 -1 0 हो गया, 5 -6 -1 हो गया, 6 -5 1 हो गया, 7 -7 इज 0, ठीक है, ये आ गया। तो इसको एक नई मैट्रिक्स बोल दी सी। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपका 0 -1 1 0 हो जाएगा, सही है। जहाँ पे माइनस है वो प्लस और जहाँ पे प्लस है वो माइनस। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस सी, सही है। ये दोबारा से सी बन गया। तो ये तो किसकी कंडीशन है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की है। तो कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप इट इज क्लियर। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया, काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, तो फाइंड, ये निकालना बस, और क्या है, मैट्रिक्स दे ही रखी है आपको। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये निकालना।
तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है, तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए कितना है आपके पास, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, सही है, प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस ए माइनस बी। फर्स्ट कॉलम का बना दिया फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, ए 0 माइनस सी, थर्ड कॉलम का बन गया थर्ड रो, सही है, ये हो गया। और हाफ भी लगा शायद यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे कर, चलिए, तो हाफ कितना हो गया ये आपका, इसको एक मिनट, चलो हाफ को तो ऐसे ही रहने दो। तो ये मैट्रिक्स बनेगी आपके यहाँ पर, है ना, कितनी मैट्रिक्स बनेगी, इसको रब कर देता हूँ, इसको हटाऊंगा से, तो जस्ट होल्ड ऑन, मैट्रिक्स बनेगी 0 प्लस 0 इज 0, ए प्लस माइनस है ये भी 0, बी प्लस माइनस बी 0, तो सभी कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो ये तो 0 0 0 0 0 0, तो इट्स अ नल मैट्रिक्स, तो ये तो नल मैट्रिक्स बन गई, सही है। आई होप कि समझ में आ गया है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अच्छा सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, बस प्लस की जगह माइनस है, ठीक है। सेकंड पार्ट, जहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दो आप, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपकी बार, इधर माइनस हो गया, सही है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है आपके पास, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन, आपकी बार 0 तो नहीं आएगा, ये हटाओ, आपकी बार 0 नहीं आएगा, तो 0 माइनस 0, ये तो 0 हो गया, ए माइनस माइनस है तो ये 2 ए हो गया, ये 2 बी हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2 ए हो जाएगा, 0 माइनस 0, ये 0 हो गया, ठीक है। सी माइनस माइनस सी, यू गेट 2 सी है, ठीक, माइनस बी माइनस 2 बी है, एंड माइनस 2 सी एंड 0, ठीक है, ये हो गया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 0 ए बी, माइनस से 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, सही है, तो ये इतना आ जाएगा। और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, तो कंपलसरी है डायगोनल एलिमेंट्स आपके हमेशा ही 0 होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, ठीक है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक में एलिमेंट्स में रिलेशन। जैसे यहाँ पर है ना, ए 1 2, ये 1 2 वाला एलिमेंट है, और ये 2 1, बस साइन अपोजिट है, न्यूमेरिकली तो सेम है बट साइन अपोजिट है, सही। चलिए आगे चलते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 4 पार्ट्स है, एंड वी नीड टू express the following matrices at the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो ये काफी important question है, ठीक है, so this is what important। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, we need to express the following matrices as sum of symmetric and a skew symmetric matrix, and this is important question, बोर्ड में आता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको स्टार लगा लेते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार देते हैं इसको, ठीक। चलिए ध्यान से समझ रहे हैं इसको। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, ए बोल देते हैं इसको 3 1 5 माइनस, ठीक है, ये हमने, ठीक। तो क्या हम इसको, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है ए, कोई भी मैट्रिक्स को, इसको हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना,
हाफ ए प्लस हाफ ए, ये तो ए हो जाएगा, और प्लस हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए आते हैं। सही है, इसको एक मिनट के लिए पी बोल दिया और इसको क्यू बोल दिया, तो ए को हमने बोला पी प्लस क्यू। इतना समझ में आ रहा है? नाउ पहले पी निकालते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, सो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए कितना है 3 1 5 -1 प्लस इसका ट्रांसपोज 3 1 5 -1, यहाँ तक सही है। बस ऐड कर लो, हाफ कितना आ जाएगा 3 + 3 वी गेट 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 प्लस -1 वी गेट -2 है। सही है, तो हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3 3 3 -2, तो ये पी आ गई। तो अब पी का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये तो दोबारा से पी मिल गया, है ना। तो सिंस पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी, इस बात का मतलब क्या है, पी इज व्हाट सिमेट्रिक, ठीक। तो पी तो आपका सिमेट्रिक होगा, इतना समझ में आ रहा है। तो भाई ए को हमने ऐसे लिखा ना पी प्लस क्यू, तो इसको तो हमने सिमेट्रिक शो कर दिया, अब क्यू को हमें स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। तो अगर हमने ऐसा कर दिया, देन वी कैन से दैट ए मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ asymmetric and a skew symmetric matrix। यहाँ तक सही है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए, तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ, तो ये वाला पार्ट यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि P आपका सिमेट्रिक है। अब Q के लिए काम करते हैं, Q में क्या करना है, हमें बस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस करना है, ये चेंज हो जाएगा आपका, ये सब हटाओ, ये हटा देते हैं, ठीक, इसको हटाओ, देखो देखो सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे माइनस हो गया और इसको क्यू बोल देते हैं। सो क्यू आएगा आपके पास हाफ 3 - 3 ये 0 हो गया, 5 - 1 ये 4 हो गया, 1 - 5 -4 -1 -1 ये 0 हो गया। याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। सही है, तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया आपके पास 0 2 -2 0, ठीक। नाउ क्यू ट्रांसपोज, जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ये कितना हो जाएगा 0 -2 2 0, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा 0 2 -2 0, ये तो दोबारा से आपका क्यू बन गया ये, है ना। तो दिस इज व्हाट क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्यू, ये इसके बराबर आ गया माइनस साइन के साथ, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि क्यू आपका क्या है, दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है। सही है, आई होप समझ में आ गया। तो कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए, दिस कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इतना काम आपको करना है। तो पी को पहले सिमेट्रिक शो कर दो, क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक शो कर दो, देन बाद में लिख देना ए इक्वल्स टू दिस पी प्लस क्यू, इसको सिमेट्रिक लिख देना है, देखो जो फाइनल लाइन है ऐसे लिख देना, ठीक। यहाँ पे जगह बना लेते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। सो ए को हमने लिखा था P प्लस क्यू, इसको हमने सिमेट्रिक शो कर दिया और इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक शो कर दिया। सही है, बस हो गया क्वेश्चन, यही करना है आपको। आई होप समझ में आ गया। तो ये तो 2/2 का था, थोड़ा इजी है। अभी बाकी ये जो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है 3/3 ऑर्डर के, ठीक है, दिस कैन टेक लिटिल मोर टाइम ना। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं, करना तो है। चलिए सेकेंड पार्ट, तो ए को हमने लिखा है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हमने पी बोला है और इसको हमने क्यू बोला है, ठीक है ऐसे। नाउ पहले हम पी निकाल रहे हैं, पी क्या है आपके पास हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं पी हाफ
ए मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास, ए कॉलम वाइज बोल रहा हूँ मैं, 6 -2 2, 6 -2 2, -2 3 -1, -2 3 -1, 2 -1 3, 2 -1 3, बीच में प्लस का साइन एंड इसी का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट रो बन जाएगी 6 -2 2, सेकेंड कॉलम बन जाएगी सेकेंड रो -2 3 -1, यहाँ तक सही। नाउ थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी आपकी 2 -1 3, बताओ यहाँ तक ठीक है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, P इज इक्वल्स टू हाफ, ये मैट्रिक्स आएगी 6 + 6 12, -2 + -2 -4, 2 + 2 4, -2 + -2 -4, 3 + 3 ये आपका 6, -1 + -1 -2, 2 + 2 ये 4 आ गया, -1 + -1 -2 आ गया, 3 + 3 ये आपका 3 आ गया, सही है। तो यहाँ पर अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ये वाले एलिमेंट्स बराबर होते हैं, मतलब कि डायगनल्स के अपोज डायगनल्स में के ये जो ये मेन डायगनल है ना, यहाँ पे जैसे -4 -4 4 4 -2 -2, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ पर ये क्या है 1 2, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 2 का 2 1 कर दो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। ऐसे यहाँ पर ये कौन सा है A13, ये कौन सा है A31, ये दोनों एलिमेंट्स का है, सही है। तो यहाँ पर भी ये सिमेट्रिक होगी, तो यहाँ पर आप इसका ट्रांसपोज लेके दिखा सकते हो, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये दोबारा से आपका P आ जाएगा, ठीक, तो ये दोबारा से आपका P आ जाएगा, बस P लिख देना, दिस शोज दैट दिस इज व्हाट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हो, सिंस ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन डायगोनल के, ठीक है, दोनों साइड में जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड एलिमेंट्स हैं वो बराबर, हेंस वी कैन से दैट इट इज व्हाट सिमेट्रिक, और अदरवाइज आप ट्रांसपोज लेकर दिखा दो दोबारा से यही आ जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, ठीक है। तो पी हमने सिमेट्रिक शो कर दिया। अब चलो अब इसको क्यू बोल देते हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इसको हमने क्यू बोल दिया और प्लस की जगह माइनस आ गया, तो ये क्यू हो जाएगा, ये सारी मैट्रिक्स चेंज होगी, ठीक, इसको हटाओ, ये हटा दो, जस्ट होल्ड, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू हाफ, भाई 6 - 6 0, ये तो कंफर्म है, अगर क्यू आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स तो 100% जीरो है, ठीक है, तो ये तो जीरो होना ही है। 2 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी जीरो आ गया, 2 -2 ये भी जीरो आ गया, तो यहाँ पर तो सारे ही एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं यहाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो एक क्यू तो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, क्यू इज व्हाट अ नल मैट्रिक्स, ठीक, नल मैट्रिक्स, ठीक, एंड क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू -2, जो नल मैट्रिक्स है दैट इज व्हाट, वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप समझ में आ गया। तो ये रीजन दे देना, नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये आपका बस ऐसे लिख देना, ए हमने क्या लिखा, ए पी प्लस क्यू, ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक, और ये हमने क्या शो कर दिया, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक, सही है। आई होप समझ में आ गया, आगे चले, चलिए अगर क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स में आता है शो करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट मैट्रिक्स ए कितने गिवन है 3 -2 -4 3 -2 -4 3 -2 -5 3 -2 -5 ठीक है -1 1 2 -1 1 2 ये मैट्रिक्स ए की बनी। तो मैट्रिक्स ए को फिर हमने वही बोला कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ठीक है डेट इज ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब हमारा काम क्या है पी को सिमेट्रिक शो करना है क्यू को इसके सिमेट्रिक शो करना है ठीक है। तो चलिए पहले पी लेके चलते हैं पी क्या है हाफ मैट्रिक्स ए कितनी है हमारे पास 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2 बीच में प्लस का साइन है इसका ट्रांसपोज है ए का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो कितना हो जाएगा 3 एंड -2 -4 ठीक है एक बार फिर से साफ इसको कितना हो गया 3 -2 -4 3 -2 -5 ठीक है एंड -1 1 2 ये ट्रांसपोज हो ऐड कर दो कितना आ रहा है ऐड कर लेते हैं हाफ 3 प्लस 3 वी गेट 6 3 प्लस -2 ये 1 होगी -1 प्लस -4 -5 एंड -2 प्लस 3 ये आपका 1 होगी -2 प्लस -2 प्लस -2 -4 हो गया एंड 1 प्लस -5 -4 हो गया -4 प्लस -1 -5 हो गया -5 प्लस 1 -4 हो गया 2 प्लस 2 ये आपका 4 ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं क्यू में जो पी में जो ये मैट्रिक्स है यहाँ पर मेन डायगोनल के जो दोनों साइड जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड एलिमेंट्स है वो क्या है बराबर है ना 1 1 -5 -5 -4 -4 तो सिंस ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई दिस इम्प्लाइज दैट पी इज सिमेट्रिक ठीक है। तो ये क्या है पी आपका सिमेट्रिक है तो इसको हमने सिमेट्रिक तो शो कर दिया सही है समझ में आ गई। चलिए अब क्यू इसको पी को क्यू लिख लेते हैं प्लस की जगह माइनस आ जाएगा ये सब हटा दो ठीक ये सब हटा दो इसको क्यू बोल दो और प्लस की जगह माइनस कर दो तो क्यू कितना आ गया हाफ 3 भाई जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो जीरो आने ही है ठीक है क्योंकि एस क्यू मैट्रिक्स कन्फर्म है होगी क्योंकि हमें शो करना एक्सप्रेस करना उसमें क्वेश्चन में बोलना तो 3 ये जीरो आ गया 3 -2 ये 1 हो गया -1 -4 यानी -1 + 4 ये आपका 3 आ गया -2 -3 तो -2 -3 तो ये तो माइनस का अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया ना तो -2 नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग -2 और ये तो -5 तो -5 तो नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये दोनों एलिमेंट बराबर होते हैं विद नेगेटिव साइन बस साइन का डिफरेंस होता है। तो चेक करते हैं इसको एक बार तो हमने यहाँ पे गलती करी है यहाँ तो सही है -5 यहाँ पर 5 आना चाहिए 3 -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 5 आएगा आप इसको 5 कर दो ठीक है एक मिनट मैं सही लिख देता हूँ इसको 5 यहाँ पर तो 5 आएगा एंड -2 -2 ये 0 हो जाएगा 1 -5 ये 6 हो जाएगा -4 -1 माइनस माइनस प्लस सो -4 + 1 -4 + 1 is -3 एंड -5 -1 is -6 और ये 0 ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन कैसा है सिंस ए आई जे इक्वल्स टू -ए जे आई सही है
मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एंड यहाँ लिखो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ठीक, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, therefore this implies that Q is skew symmetric matrix। तो Q जो है वो एक skew symmetric matrix है, सही है। मेन डायगोनल 0 है और उसके दोनों साइड पे जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड एलिमेंट्स है न्यूमेरिकली बराबर है, बट साइन का डिफरेंस अपोजिट साइन के, सही है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाकी आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके भी दिखा सकते हो, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, दोबारा से क्या हुआ जाएगा, सही है। तो दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप समझ में आ गया है, ठीक। आगे चलें क्या, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट इज व्हाट, मैट्रिक्स दी है हमें 1 -1 5 2। इसको हम लिख लेंगे A इक्वल्स टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, डेट इज A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। यहाँ तक सही है। तो ठीक है, पहले P लेते हैं, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, A कितना है 1 -1 5 2 प्लस इसका ट्रांसपोज करना है 1 -1 5 2, सही है, इतना आ गया। तो P कितना आ गया, हाफ 1 प्लस 1 इज 2, 5 प्लस -1 ये 4 हो गया, -1 प्लस 5 4 हो गया, 2 प्लस 2 इज 4, सही है। ये आपका हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो 1 2 2 2, तो P इतना आ गया, सही है। P अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोज भी ले लेते हो तो 1 2 2 2 फिर से ये आपका P आ जाएगा, सही है। तो सिंस P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P, इस बात का मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही है। बात समझ में आ गई। तो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले 3 पार्ट्स करें, ये थोड़ा जल्दी करा है हमने, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P को तो क्यू लिख लेते हैं, प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा आपको, ठीक है, सब चेंज कर जस्ट होल्ड। तो इसको हमने क्यू कर लिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। सो क्यू इज इक्वल्स टू हाफ 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा, 5 माइनस -1 ये आपका 6 हो गया, -1 -5 इज -6 और ये आपका 0, सही है। तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या वो कितना आ जाएगा आपके पास 0 3 -3 0। फिर आप इसका ट्रांसपोज लिखते यहाँ पर लेकर दिखा सकते हो, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 -3 3 0, डेट इज माइनस कॉमन लिया और जो मैट्रिक्स बचेगी डेट इज क्यू, तो इसको माइनस क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, इस बात का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। तो ये चारों पार्ट हमने कर लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। वीडियो पॉज करो या बाद में जब भी आपका मन करे, इसको एक बार खुद प्रैक्टिस जरूर करें। जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर देखते जाना है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। तो काफी लेंथी लेक्चर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 क्या करना है इसमें एक बार देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। तो चलिए पहला 11th क्वेश्चन क्या है, A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is, वो चेक करना पड़ेगा इसमें से क्या है। चलिए 11th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, AB माइनस BA बताना है क्या है, सिमेट्रिक है इसकी या स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए तो हमें यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, है ना, AB माइनस BA होल ट्रांसपोज। तो बाय प्रॉपर्टी दिस विल बी इक्वल्स टू AB ट्रांसपोज माइनस
बी ए ट्रांसपोज। सही है। यहाँ पर आपका रिवर्सल लॉ लगेगा, डेट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका। अब बी एंड ए खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको हम बी ए लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी लिख सकता हूँ। सही है, तो रीजन यहाँ पे दे सकते हो, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन सी ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, बी ए माइनस ए बी के, यानी अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ए बी माइनस बी ए इतना आ गया, सेम बन गया ना, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। सही है, तो सेम ही मैट्रिक्स आ रही है विद माइनस साइन, तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, तो आंसर इसका चेक कर लो, यस ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, मैट्रिक्स ए दी है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो इसका आंसर चलो करके देख लेते हैं एक बार। चलिए, 12 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। ए क्या है आपके पास, ठीक, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, ठीक, एंड साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यहाँ तक सही है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 इसके बराबर होगा, तो कॉस प्लस कॉस ये तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। सही है, माइनस साइन प्लस साइन ये 0 हो गया, साइन प्लस माइनस साइन ये भी 0 हो गया, कॉस प्लस कॉस ये हो गया 2 कॉस अल्फा। यहाँ तक सही है, इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक, तो 2 कॉस अल्फा, भाई दो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। तो कॉस अल्फा कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो कॉस हाफ कब होता है, कॉस हाफ वैसे तो बहुत सारे एंगल पे होता है, पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से क्या हो जाएगा, तो कॉस हाफ होता है आपका 60 डिग्री पर, डेट इज पाई बाय 3। सही है, तो पाई बाय 3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सही है, तो इसका क्या था ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया है। तो भाई ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। ठीक, एक्सरसाइज 3.3 फिनिश। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।